Hello, all my dear students. A very good morning, good afternoon, and good evening, whenever you are watching this video. Now, I am going to proceed on next topic of the first chapter of English grammar. The first chapter is the sentence. Before moving the next topic, I want to recap the previous topic of the definition of sentence. Look at the screen. I have already told you what is sentence, how you recognize the sentence from group of words. All group of words are not sentence, but all sentences are group of words. First point is you have to remember in sentence, a sentence is always begin with a capital letter. A sentence always begins with a capital letter. If you are writing any sentence, then you have to remember the first letter of the sentence. जैसे इसमें ही देख रहे हैं, ये जो A है that is capital. ओके, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो कैपिटल होगा. और एक पॉइंट आपको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, सेंटेंस के बीच में या फर्स्ट वर्ड कहीं पे भी हो, अगर वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब सम पार्टिकुलर नेम, सम यूनिक नेम, इफ़ एनीबडी or anything that has a particular name, that is proper noun. And proper noun is always written in capital form, मतलब first letter is always capital letter. This is the first point you have to remember. Second point is a sentence ends with full stop. A sentence ends with full stop or question mark और एक्सक्लेमेशन मार्क. मतलब ये है, दैट मीन्स या तो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. मतलब या तो फुल स्टॉप से, या तो क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. इन्हीं तीनों से सेंटेंस एंड होता है. एक साथ तीनों नहीं, अलग अलग. मतलब एक कभी फुल स्टॉप से एंड होगा, कभी क्वेश्चन मार्क से, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से. सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. द थर्ड पॉइंट इज अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब. विदाउट सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस हो सकता है. बट without verb, no sentence can be formed. Without verb, no sentence can be formed. No, please try to notice this point. Without verb, no sentence can be formed. If I write a single sentence, like if I write stop, that means this is a imperative sentence. मतलब आपको स्टॉप करने के लिए कहा गया है. जैसे कि अगर आप कभी भी रोड पे निकलिए तो स्टॉप, गो, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं. ये इम्परेटिव सेंटेंस है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं. ये सेंटेंस हैं, एक ही सिंगल वर्ड है, बट ये स्टॉप क्या है, एक वर्ब है. गो क्या होगी यहाँ पे, वर्ब होगी, मतलब आप जाओ. ओके, तो विदाउट एनी वर्ब नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म. ओके, तो थर्ड पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है. नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आर यू लिसनिंग एवरीवन? Please pay attention.
types of sentences. Now we are going to discuss types or kinds of sentences. Generally, 4 types of sentences in English on the basis of command. First is declarative, assertive और assertive. इसको हम बोलेंगे declarative और assertive. This is first type. Second type is interrogative sentence. Second type is interrogative sentence. Third type is imperative sentence. ये second हो गया और ये third हो गया. And fourth is exclamatory sentence. Fourth is exclamatory sentence. First one is assertive or declarative. Second one is interrogative. Third one is imperative. And fourth one is exclamatory sentence. अब ये बात मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. पॉजिटिव, निगेटिव या अफर्मेटिव. जब मैं अभी डिस्कस करूँगा एक पार्ट को, तो अभी सारे चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. सो डोंट बी पैनिक, ओके. क्योंकि यही सेम थिंग आप 6 में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं और आगे भी यही सेम ही चीज़ें. लेकिन अगर आप एक ही बार में अगर इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको बार बार वही नहीं पढ़ना पड़ेगा. आप आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे इसी में, या फिर और वैल्यू एडिशन करेंगे आप. बात समझ में आ रही है? ओके. तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. अगर स्क्रीन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चेक देख लीजिएगा. आई थिंक ठीक है, रोटेशन कर लीजिएगा. तो फर्स्ट, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. आप यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड कीजिए. फर्स्ट वन क्या है? ये आप सेंटेंस हैं. अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किस टाइप के सेंटेंस हैं, डिक्लेरेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं या इम्परेटिव. अभी आपको खुद ही पहचानना है, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब मैं होमवर्क दूंगा, या फिर चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज डिक्लेरेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू डिक्लेरेटिव और समथिंग, if change to anyone else. Okay, तो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट सेंटेंस है आई नीड अ कप ऑफ टी. आई नीड अ कप ऑफ टी. सेकेंड है सी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी. 2 सेंटेंस हैं. आई नीड अ कप ऑफ टी. सेकेंड है सी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी. अब आप खुद ही इसको समझने की कोशिश कीजिए, सेल्फ माइंड्स खुद ही. आई नीड अ कप ऑफ टी से क्या समझ रहे हैं आप? इसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है. क्या आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है? क्या आपसे कुछ पूछा जा रहा है? क्या आपके लिए कुछ कहा जा रहा है? नहीं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है. द सेंटेंस इज प्रोवाइडिंग यू अ सिंपल इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स. मतलब मुझे एक कप की, मतलब एक चाय के कप की ज़रूरत है. ओके, मतलब चाय पीना है उसको. सेकंड है वो पार्टी में नहीं आ सकता या नहीं आएगा. ओके, नहीं आ सकता. तो जब सेंटेंस में अगर आप ये समझ में आए कि केवल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिंपल सा असर्शन हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है. मतलब 2 चीज़ें ध्यान रखना. डिक्लेरेटिव में कोई चीज़ डिक्लेयर की जा रही है, मतलब बताई जा रही है, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, या फिर आपको कुछ पॉजिटिव या सिंपल ही चीज़ें बताई जा रही हैं. इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ बताया जा रहा है. इस तरीके के अगर आपको सेंटेंस मिले तो ये जनरली असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे. ओके, डेफिनेशन क्या हो गई आप देखिए यहाँ पे.
अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स, मतलब जो सेंटेंस बताते हैं कहते हैं सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी और भी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, अभी इतना ही समझिए। ओके, तो ये क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दीज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। देखिए, केवल डिक्लेरेटिव या असर्टिव ही पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकते, इंटरोगेटिव भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, इम्परेटिव भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी भी पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये मत कंफ्यूज कीजिए, केवल डिक्लेरेटिव ही पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव सभी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब जिसमें कोई चीज़ डिक्लाइन नहीं की जा रही है, सिंपल सा बताया जा रहा है। निगेटिव में आपको कोई चीज़ मना किया जा रहा होगा, डिक्लाइन किया जा रहा होगा, आप चीज़ों को रिजेक्ट किया जा रहा होगा। ओके, जैसे ये सेंटेंस पढ़िए। नेक्स्ट टाइप पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ की पेशेंस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगर नहीं क्लियर हो रही है तो रिपीट कीजिए वीडियो को, दोबारा देखना, और नहीं तब भी क्लियर होगा तो मैं फिर से दूसरा पॉइंट लेके आऊँगा। ये सेंटेंस देखिए, थर्ड और फोर्थ। वेयर इज़ माई बैग, हु वर यू टॉकिंग टू। अब देखिए, ये इंटरोगेटिव पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक और स्लाइड की हेल्प लूँगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरोगेटिव होगा या नहीं होगा कभी कभी, क्योंकि सब बच्चे याद रखते हैं यही कि अगर WH वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, इंटरोगेटिव में भी दो टाइप। फर्स्ट सेंटेंस जनरली बनते हैं, मतलब स्टार्ट होगा WH वर्ड से। WH वर्ड मतलब हु, whom, what, how, which, इस तरीके से। These are question words। सेकेंड जो इंटरोगेटिव में है, मतलब इंटरोगेटिव में दो तरीके से हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। फर्स्ट इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। ठीक है, तो WH वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तभी जनरली मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, इंटरोगेटिव होता है। और हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब मतलब आप लोगों को अगर पढ़ा हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन हो, तो जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डिड, these are were, was, these are helping verbs, these are helping verbs। ये मेन वर्ब भी होती है, बट जनरली these are helping verb। अगर सेंटेंस इन से ही स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव होता है। ओके, कैसे? अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जैसे WH वर्ड से अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको, देखिए, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, क्या इसका आंसर एस और नो में केवल दे सकते हैं आप? नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर। तो अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका आंसर आपको देना पड़ता है, पूरा बताना पड़ता है। इंट्रोगेटिव समझ रहे ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको बताना होगा। तो आंसर दो तरीके से बता सकते हैं, या तो पूरा आप एक्सप्लेन करके बताइए, जैसे आप लेट क्यों हो गए, मैं पूछ रहा हूँ, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, देयर वर मच ट्रैफिक ऑन द रोड, मतलब इस तरीके से। तो आपको एक्सप्लेन करना हो, तो अगर WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसको एस और नो में भी आंसर दिया जा सकता है केवल, मतलब वो दैट विल बी सफिशिएंट। जैसे डू यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू लाइक कॉफ़ी। देखिए आप,
डू यू लाइक कॉफ़ी? वीडियो बड़ा तो नहीं है, ठीक, नो प्रॉब्लम। डू यू लाइक कॉफ़ी? तो अब इसमें आपको कॉफ़ी पसंद है या नहीं? यस और नो भाई? यस आई लाइक, मतलब यस से जो पूछ रहा है वो समझ जाएगा, नो तभी समझ जाएगा, इतनी सभी से दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वी आस्क समथिंग। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है? हु वर टॉकिंग टू यू, आपसे कौन बातें कर रहा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी आस्क समथिंग टू समवन। ओके, तो अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी टॉपिक बचे हैं, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, आई विल डिस्कस। ओके, एंड वन मोर थिंग, who have not purchased the book, please come in a school and purchase the book, otherwise you will lack in the subject। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो होमवर्क नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ कम एंड परचेज योर बुक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आई विल गिव सम होमवर्क ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।